जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा रमन लाल राधा रमन लाल राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो नाम संकीर्तन की जय, श्री सील प्रभुपाद की जय, सब वैष्णव भक्तों की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी को और हमारे अजय पोद्दार प्रभु को, बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन का। हरि बोल हरि बोल। कहाँ के थे प्रभु ये आज? ये फरीदाबाद के थे। हरि बोल फरीदाबाद के बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराया। माता जी बहुत सुंदर कीर्तन किया और सब भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। बहुत बहुत है ना। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांशिष श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रयां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भगवतम चर्चा में कथा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। भगवान दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरु आचार्य साधु संतों भक्तों की असीम कृपा हमारे ऊपर कि हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 26 में हैं, जिसके अंदर में भगवान कपिल माता देवहूति को पुरुष और प्रकृति के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं कि देखिए प्रकृति है कि किस प्रकार भगवान की कृपा है, किस प्रकार अलग अलग एलिमेंट सेंस देवता कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि सारे किस तरह उत्पन्न होते हैं। इसका बहुत सुंदर वर्णन हम सुन रहे हैं। और उसके पहले हमने 25 अध्याय जो कंप्लीट किए उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहले 4 अध्याय हैं विदुर जी और उद्धव जी का वार्ता है, जिसमें प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है और उद्धव जी दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन और वृंदावन की बाहर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। चौथे अध्याय में विदुर जी दिव्य ज्ञान के लिए कहते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी को दिया था। तो उद्धव जी उनको मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर रह रहे थे। तो 5वें 6वें अध्याय में कि 5वें अध्याय में विदुर जी का मैत्रेय मुनि से मिलना और प्रश्न करते हैं, भगवान से पूछते हैं वृद्ध जीव का कल्याण किसमें है और सृष्टि के बारे में, भगवान जो कारणोदक्ष है सृष्टि उसके बारे में कि किस प्रकार 23 फिर मैत्रेय मुनि बताते हैं कि कैसे 23 एलिमेंट उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार सेंस देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने ये एलिमेंट एक्चुअली वो क्या है कि वो जो ये जो एलिमेंट्स हैं जो उत्पन्न हुए हैं वो एक्चुअली सेंस मध्य उनके जो प्रेसाइडिंग डीटी है वो देवता वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने तो उत्पन्न किया हमको, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो हम लोग इस सृष्टि में सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें किस प्रकार भगवान विवश सृष्टि भेजते हैं और ये विश्व रूप की सृष्टि होती है, विराट रूप जिसको कहते हैं। और वही चीज अभी हम लोग अंत में यहाँ पढ़ने जाएंगे और यही चीज हमें मिलेगी। 7वें अध्याय में विदुर जी के अन्य प्रश्न है ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में और हमें मनुओं के संतानों के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्रकट्य है, किससे गर्भोदक्षाई विष्णु से। और किस प्रकार वो 9वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि करते समय रजोगुण पर प्रभाव न पड़े, जिससे अपने को सृष्टि करता न पड़े। और भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि रजोगुण तुम्हारे पास पटकेगा भी तुम्हारे पास। 10वें अध्याय में हमने प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि अर्थात सर्ग और विसर्ग के बारे में संक्षेप में सुना। 11वें अध्याय में परमाणुओं से काल की गणना, जिसमें हमने समय के बारे में, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में, कल्प के बारे में और ये पूरा ब्रह्मांड कितना भी 4 लाख अरब मील तक फैला हुआ है, व्यास में डायामीटर में है। और किस प्रकार एक परत जो पूरा यूनिवर्स बन जाता है, तो पहले परत जैसे पृथ्वी अग्नि जल वायु एक तरह दूसरी परत से 10 गुनी मोटी होती है। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। पहले 5 अवध्या, फिर उसके बाद में चतुष्कुमार, उसके बाद में रुद्र, उसके बाद
10 और संतानें उत्पन्न करते हैं और अंत में एक कपल उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू, मनु और शत्रुपा। 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। बराह भगवान का अवतार, जिसके अंदर बराह भगवान श्वेत बराह किस प्रकार पृथ्वी का अवतार करते हैं और नील बराह यज्ञ बराह किस प्रकार हिरण्यक्ष को वध करके उसे मुक्ति प्रदान करते। 14 अध्याय में दीति और कश्यप मुनि के उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार संध्या काल में दीति गर्भवती होती है और किस प्रकार कश्यप मुनि दीति को आश्वासन देती है। जब वो कहती है कि मुझसे अपराध हो गया तो कहती है नहीं, तुमने पश्चाताप किया है और भगवान की असीम कृपा से ये तुम्हारे पुत्र भगवान द्वारा उनका उद्धार होगा और प्रहलाद जैसा तुम्हारा महान पुत्र होगा। उसके बाद में हमने 15वें अध्याय में पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर ब्रह्मा जी किसको, देवताओं को शांत करते हैं, उनके भय को दूर करते हैं। वो एक लीला सुना करके कि किस प्रकार उनके प्रथम जो 4 पुत्र हैं चतुष्कुमार भगवान के धाम वैकुंठ के लोक में जाते हैं और किस प्रकार द्वारपाल उन्हें रोकते हैं और वो द्वारपालों को अभिशाप देते हैं और फिर भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को लेकर के नंगे पांव आते हैं और द्वार उन चतुष्कुमारों पर कृपा करते हैं, जो कि भगवान के चरण में अर्पित तुलसी को सुगंध को ग्रहण करके भगवान के भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि चतुष्कुमार किस प्रकार वैकुंठ के द्वारपालों को अभिशाप देते हैं, ये शीर्षक है। तब उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार चतुष्कुमार कहते हैं भगवान को, ये आपने जो हम वैष्णव के प्रति आपकी जो विनम्रता है, ये तो आप हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए है कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और भगवान अंत में कहते हैं कि ये जो सारी लीला है मेरे द्वारा ही नियोजित थी। 17वें अध्याय से लेकर के 19 अध्याय में हमने हिरण्यक्ष और बराह भगवान के बारे में पढ़ा। प्रथम 17 अध्याय में हिरण्यक्ष के साम्राज्य का वर्णन, किस प्रकार उत्पाती हो गया था, पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था कि किस प्रकार वरुण देवता उनको बराह भगवान के पास भेजते हैं। 18वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है हिरण्यक्ष और बराह भगवान का युद्ध और अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु कृपा करके संध्या का समय होने, ज्यादा संध्या जैसे बढ़ती जाती है आसुरी शक्तियां बढ़ जाती है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। और उस समय हमने पढ़ा कि संध्या समय विशेष कर करके घर में दीपक बत्ती जलनी चाहिए, माताओं को स्नान करके एकदम शुद्ध होकर करके पूरे घर में जो संध्या आती इसको हम बोलते हैं करना बहुत जरूरी है। और जो वो करता है वहां पर भगवान शंकर जो तमोगुणी देवता जो दुष्टों को, जो तमोगुणी लोगों को दंड देने के लिए वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं कि भगवान की भक्ति हो रही है वहां नमस्कार करके आगे चले जाते हैं। कितना सुंदर हमने पढ़ा। तो उसके बाद में हमने पढ़ा कि 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार वध करते हैं हिरण्यक्ष का भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना में। और 20वें अध्याय में हमने पढ़ा, तो यहाँ पर याद रखेंगे 19वें अध्याय में खत्म हो जाता है किसका वर्णन है, जो कि 6वें मनवंतर में चतुष मनवंतर में ये लीला हुई थी, किसकी, हिरण्याक्ष की और बराह भगवान की। अब हम लोग वापस आ जाते हैं इसमें मनवंतर पहले मनुकाल जो है स्वयंभू प्रथम मनु है उनके काल में। तो 20वें अध्याय में तो केवल संक्षिप्त वर्णन हमने पढ़ा और 21वें अध्याय में ये स्वयंभू मनु के संत वंशज के बारे में वर्णन आता है, जिसमें हमने देवहूति और कर्दम मुनि के ग्रस्त जीवन के बारे में बहुत सुंदर वर्णन पढ़ा कि 21वें अध्याय में, जिसमें किस प्रकार कर्दम मुनि, शीर्षक क्या है, देवहूति स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद, जिसमें किस प्रकार हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, किसके लिए, अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए, अपने सयारन, इसलिए वो तपा। और उनका आदेश क्या था, जनसंख्या बढ़ानी, एक चीज को याद रखेंगे। और उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मुझे एक उपयुक्त मुझे पत्नी चाहिए, और भगवान कहते हैं ऑलरेडी मैंने व्यवस्था कर दी है। स्वयं बनी बड़े राजर्षि हैं,
स्वयं अपनी पति शत्रुपा और अपनी योग्य पुत्री देहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। भगवान अब प्रकट हो जाते हैं और स्वयं मनु कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं और कर्दम मुनि किस्मत को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप जैसे राजा ना हो तो इस भौतिक जगत में सारी जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो जाए और असुरों का बोलबाला हो जाएगा। 22वें अध्याय में हमने पढ़ा कर्दम मुनि और देहूति का परिणय, जिसमें किस प्रकार अब स्वयं मनु कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं और मुझसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी पुत्री आपके लायक है, आपके समान ही वह पूरी गुणवती है, सारी उसमें योग्यता है। ब्रह्मा जी से आपके बारे में सुना था और तब से वे अपने चित्त को मन को आपको समर्पित दे चुकी है। कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार उनका ब्याह हो जाता है और स्वयं मनु वापस अपने राज्य में लौट आते हैं। 23वें अध्याय में देवहूति का शोक, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो अपनी पति की पूरे तन मन धन से सेवा करती है। पति है और एक महान गुरु है, भगवान के परम भक्त है। किस प्रकार कर्दम मुनि उनसे उसके सेवा से प्रसन्न होते हैं और उनसे लोक कन्याएं उत्पन्न होती है। और जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं तो यहाँ देवहूति कहती है यहाँ पर कि अभी तक मुझे अभय दान दीजिए, अभी तक जो मैंने अपना जीवन केवल भौतिक भोग में बिताया है, लेकिन जीवन मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, कृष्ण भक्ति के लिए है। और जो कर्म भक्ति नहीं भक्ति से जुड़े में नहीं होते हैं और भक्ति करने से जो भौतिक चीजों अनासक्ति पैदा न होकर के भगवान में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, तो वो जीवन मरण के समान है। मनुष्य हो कभी माने जीते हुए भी मरण के समान है। 24 अध्याय में कर्दम मुनि का वैराग्य है, जिसमें बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो देवहूति माता जब विलाप करती है तो वो आश्वासन देते हैं कि स्वयं भगवान कपिल तुम्हारे पुत्र रूप में यहाँ प्रकट होंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के देवहूति को कहते हैं तुम्हारे जितने भी संशय आसक्ति है उसको भगवान अपने ज्ञान रूपी शस्त्र की तलवार से छिन्न भिन्न कर देंगे। और फिर कर्दम मुनि किस प्रकार भगवान कपिल के पास जाते हैं, तो कहते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपने हम बद्ध जीवों के घर में एक पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसके लिए और योगी केवल उनके दर्शन मात्र के लिए करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं। भगवान कहते हैं मैंने अपना वचन पूरा किया और मैं अपने ज्ञान से माता देवहूति के सारे संशय को दूर कर दूंगा। ये सुनकर कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, घर छोड़ कर करके संन्यास ले लेते हैं तो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम पहुंचते हैं। 25 अध्याय में शुरू होता है माता देवहूति और भगवान कपिल के बारे में हमने पढ़ा, जिसका प्रथम अध्याय के भक्ति योग की महिमा ये 25 अध्याय से हम लोग फिर याद करेंगे। पूरे 32 अध्याय तक भगवान कपिल डिटेल में देवहूति माता को पूरा साक्ष्य योग के बारे में बताएंगे। तो प्रथम में बताते हैं कि सोनक ऋषि सुत गोस्वामी से कहते हैं कि उस भगवान के बारे में बताइए जो कि अजन्मा है और जो अपनी अंतरंग शक्ति से इस भौतिक जगत में आते हैं। वे परम पूजनीय है और उनके समान कोई योग्य नहीं है। वे परम योगी है, सभी वेदों के स्वामी है और इंद्रियां जब उनकी सेवा में लगती है तो दिव्य आनंद का अनुभव करती है। इसको सुन करके फिर सुत गोस्वामी बताते हैं कि मैत्र मुनि ने विदुर जी को क्या बताया था। इस संदर्भ में बताते हैं कि देवहूति जब अपने पिता उनके पति जब संन्यास ले लेते हैं तो वो अपने पुत्र जो कि भगवान के रूप में कपिल देव के पास में आती है और वो कहती है मैं और मेरा की ये जो दुश्चिंता है, कलुषित भावना है, चेतना से मैं ग्रसित होकर अज्ञान के अंधकार के गर्त में गिर चुकी हूँ। मेरा कल्याण ही बहुत सुंदर ये कहती है, मैं और मेरा की ये जो भावना है यही जो पूरा हमें बांधे रखती है, 3 गुणों से बांधे रखती है और हमेशा में भय शोक और मोह उत्पन्न करते हैं। मैं और मेरा ये पहला प्रश्न है। तो भगवान कपिल कहते हैं कि मैं तुम्हें वही ज्ञान प्रदान करूंगा जो प्राचीन काल में मैंने ऋषि मुनियों को दिया था
और वो ज्ञान क्या है, पहले मन को शुद्ध करना, चेतना को शुद्ध करना पड़ता है, और उसके लिए भगवान की भक्ति करनी होती है। भगवान की भक्ति से ही आत्म साधना की पूर्णता होती है, और भक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का संग करना चाहिए। परम पुरुष की संगति से भौतिक आसक्ति के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, और इंद्रियां भगवान भौतिक चीजों के प्रति रुचि न रख करके भगवान की सेवा में लग जाती है। ये होता है भक्ति का प्रभाव। कि दूसरा प्रश्न करती है मुझे किस तरह की भक्ति करनी चाहिए, तो बहुत सुंदर डिटेल में बना। वैसे तो तुम्हें भाव भक्ति करनी चाहिए अर्थात स्पॉन्डे, लेकिन जब तक हम लोग उस लेवल के लायक नहीं हो जाते हैं तो हमें साधना भक्ति, वैदिक भक्ति करनी चाहिए। भगवान के मुख का दर्शन करना चाहिए। भगवान के मुख का दर्शन करने से सारी अनाशक्ति, सारी आशक्तियां खत्म हो जाती है। और कहते बाद में अंत में कहते हैं कि तीव्र भक्ति करनी चाहिए। और जो एक बार भक्ति, भगवान की भक्ति जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है तो काल भी उसका नष्ट नहीं कर सकता। ये बहुत ही पावरफुल बात हमने पढ़ा था कि काल का भी भाग, लेकिन जितना भी हमने अर्जित किया है धन, यश, सम्मान, जैसे ही शरीर छोड़ते हैं काल आता है, सब चीज नष्ट हो जाती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति जो हमने अर्जित किया ऐसा दिव्य ऐश्वर्य सदैव हमारे संग रहता है। कब तक? जब तक इस भौतिक जगत में रहते हैं, बार बार आते हैं तब तक, और इवन भगवान के धाम में भी जाते हैं तो भक्ति हमेशा साथ रहती है। तो भक्ति शाश्वत है, ये याद कर। हम लोग 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, प्रकृति के मूल सिद्धांत, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि कपिल देव भगवान कहते हैं देवती से, हे माता मैं तुम्हें परम सत्य की विभिन्न कोटियों के बारे में बताऊंगा। वो उस ज्ञान के बारे में कि ज्ञान की जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यदास, और उसके बाद में परमात्मा के बारे में कि जो परमात्मा जिसका कोई आदि नहीं है, 3 गुणों से परे हैं, वे सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं और इस भौतिक जगत में वो आते हैं, लीला करते हैं, और जीव 3 गुणों के प्रभाव में आकर कर करके इसी भौतिक जगत को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठ जाता है। फिर देवती कहती है तो फिर हमें उस परम पुरुष तथा वो प्रकृति के बारे में बताइए, इस भौतिक जगत के बारे में। तो उसके में यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग पूरा डिटेल में कि किस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि प्रकृति अप्रकट अवस्था में रहती है और इसके अंदर में 24 एलिमेंट छिपे रहते हैं, और उसके बाद में जब काल एक्टिवेट होता है, भगवान स्वयं काल है, काल भगवान की शक्ति है, तो 3 गुणों को एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है कि महत्त्व उत्पन्न होता है। इसलिए और उस जो 25वां आइटम की तत्व क्या हो गया, महत्त्व। और जब कहते हैं कि जब काल एक्टिवेट होता है तो काल बाहरी दृष्टि से क्या उत्पन्न करता है, जीवों में भय उत्पन्न करता है, लेकिन भगवान बहुत कृपालु है, परमात्मा के रूप में साक्षी अंदर में रहते हैं, जो जीवों को गाइड करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं, मैंने उसको उस कार्य को करने में मदद करते हैं। चाहे उसके कुकर्म करने की इच्छा है तो भी उसकी व्यवस्था करते हैं, अच्छे कर्म करने की व्यवस्था तो भी भगवान परमात्मा करते हैं, और भगवान साक्षी के रूप में रहते हैं। तो परमात्मा को 26वां एलिमेंट कर दिया। अब हमने पढ़ा कि जब काल एक्टिवेट होता है उससे महत्त्व होता है, और फिर हमने पढ़ा महत्त्व उस समय शुद्ध सत्वगुण में होता है। अब जब महत्व ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, मिथ्या अहंकार में जब होता है, तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि मिथ्या अहंकार से जो कि बेसिकली तमोगुणी होता है, लेकिन जब उसमें रजो सतोगुण के कांटेक्ट में होता है तो ज्ञान शक्ति से मन और 10 सेंस देवता उत्पन्न होते हैं, और जब वो उसको बोलते हैं ज्ञान क्रिया। और उसके बाद में कहा जब वो रजोगुण के प्रभाव में आता है तो जिसको क्रिया शक्ति से हमारे प्राण, बुद्धि, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और जब वो मिथ्या अहंकार तमोगुण के कांटेक्ट में आता है जिसको द्रव्य शक्ति से के माध्यम से 5 स्थूल तत्व और 5 इंद्रिय विषय सब इस पर रूपधन उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद में हमने डिटेल में पढ़ा किसके बारे में, कि मन के बारे में। मन हमेशा इच्छा करता है, तो मन को हमें अगर वास्तव में कंट्रोल में करना है तो उसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए,
और फिर बुद्धि के बारे में हमने बहुत ही सुंदर डिटेल में पढ़ा कि बताते हैं कि बुद्धि बुद्धि क्या करती है कि उसमें हम लोगों ने शायद 7 पढ़े थे। क्या है बुद्धि का काम? सबसे पहला कि दिखाई पड़े पदार्थों की प्रकृति के बारे में जानना, ये बुद्धि ऐसे करती है। और इंद्रियों को चुनाव करने में सहायता देती है बुद्धि, इतना है। और फिर संदेह उत्पन्न करना, फिर विपरीत ज्ञान, फिर सही ज्ञान, क्या चीज सही है क्या ये गलत है, फिर स्मृति और निद्रा, ये काम है बुद्धि का। माने निद्रा सही होनी चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, और सबसे पहले संदेह उत्पन्न करती है। बहुत सुंदर ध्यान से कि कोई चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, ये बुद्धि का काम। फिर लेकिन प्रभुपाद जी हमें अलर्ट करते हैं, बुद्धि का अनुशीलन करने के लिए मनुष्य को आरंभ में संदेह युक्त होना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना उचित नहीं। उदाहरण भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। फिर उसके बाद में कहते हैं, बुद्धि किससे उत्पन्न होती है? प्राण किससे उत्पन्न होती है? कर्मेंद्रिय ज्ञान से, रजोगुण से उत्पन्न होती है। तो रजोगुण के बारे में विशेष करके प्रभुपाद जी कहते हैं क्या कि जो अत्यंत रजोगुणी है वे भौतिक उपलब्धियों में आसक्त रहते हैं, उन्हें प्राप्त करने में प्रोत्साहित रहते हैं, किंतु वास्तविक धन तो हरि नाम है। जिनके पास यह नहीं है वे भी वास्तव में निर्धन है, और जिसके पास में हरि नाम है, भगवान की भक्ति है, वही वास्तव में धनवान है। ये रजोगुण के बाद फिर हमने तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है? 5 स्थूल तत्व और 5 सूक्ष्म तत्व उत्पन्न होते हैं। तो प्रथम सूक्ष्म तत्व क्या पढ़ा हमने? शब्द। तो शब्द के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं, शब्द से ही समग्र जगत का आरंभ हुआ, और शब्द में विशिष्ट शक्ति हो तो वह सारे भव बंधन को समाप्त कर सकता है। तो वो शब्द क्या है? ऐसा का शब्द है वो हरि नाम, श्री कृष्ण का नाम ही दिव्य ध्वनि है। यही दिव्य ध्वनि शब्द है। शब्द से आकाश का कारण है, और आकाश आकाश माने किसका स्रोत है? शब्द। शब्द से आकाश आता है। और फिर कहते हैं कि जो वैदिक ज्ञान है वो श्रुति कहलाता है, और ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया जाता है। तो शब्द क्या है? सुनना, माने कान से सुना जाता है। और अर्जुन ने जो ज्ञान प्राप्त किया था केवल श्रवण के माध्यम से ही किया था। अर्जुन श्रवण मात्र से ही कृष्ण भक्त बन गया, अतः हमें उचित सोच से श्रवण करना चाहिए। तो शब्द को सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? उचित स्रोत से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, हम जो ही सुनने की बात कहते हैं तो वक्ता चाहिए। तो वक्ता कौन है? जो पूर्ण ज्ञान दे सके। भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, और वे ही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, और जिसे उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया, और इस प्रकार परंपरा द्वारा ये ज्ञान हम बद्ध जीवों तक आया। तो ये चीज यहाँ तक हमने पढ़ा, शब्द। और उसके बाद में शब्द के लिए श्रवण, और श्रवण किससे सुनना चाहिए? पूर्ण से। और पूर्ण केवल एक ही है, कौन है? वो भगवान है। यहां तक पढ़ा। अब शब्द के पास क्या आएगा? पहला शब्द क्या हुआ? सूक्ष्म तत्व हुआ। और एक सूक्ष्म तत्व से हमने क्या पढ़ा था? स्थूल तत्व उत्पन्न होता है। तो अब शब्द से क्या होगा? आकाश। तो यहां से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3
अध्याय 26 श्लोक नंबर 34। थैंक यू प्रभु। 34 से हम लोग शुरू करते हैं। भूतानाम छिद दात्वित्वम भई अंतरमो एव च प्राण इंद्र आत्म धिष्यन्त्यत्वम नवश वृत्ति लक्षणम। हरि बोल। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश स्थान प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्र और मन का कार्य, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण है। तो शब्द से आकाश हम लोग इसको बहुत डिटेल में कर चुके हैं। जहां जहां इंपॉर्टेंट आएगा, जहां प्रभुपाद जी तत्व ज्ञान देते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम आगे, क्योंकि दूसरे कैंटे के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर डिटेल में मन, इंद्रिय तथा प्राण शक्ति या जीवात्मा के रूप होते हैं, भले वे इन चर्म चक्षु से दिखाई न पड़े। रूप का आधार आकाश है और आंतरिक रूप में यह शरीर के भीतर की नसों तथा प्राण वायु के संरक्षण के रूप में देखा जाता है। बाह्य रूप से इंद्रियों के अदृश्य रूप होते हैं। अदृश्य इंद्रियों की उत्पत्ति आकाश तत्व का बाह्य कर्म है और प्राण वायु तथा रक्त का संचार आंतरिक कार्य है। आकाश में सूक्ष्म रूपों में अस्तित्व की पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा टेलीविजन संप्रेषण के रूप में की गई, जिसमें एक स्थान के रूपों या चित्तों को आकाश तत्व की क्रिया से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है। इसकी यहाँ अत्यंत सुंदर ढंग से व्याख्या की है। यह श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यह बताता है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं, उनसे गुण का कार्य क्या है। तो आकाश से क्या उत्पन्न होगा? सबको रूप, सॉरी टच, आकाश से टच उत्पन्न होगा। और किस तरह सूक्ष्म रूप से फिर वायु, टच से वायु, फिर वायु से रूप, हमने डिस्कस किया था। सॉरी फॉर्म, वही रूप, फॉर्म से अग्नि, अग्नि से स्वाद, स्वाद से जल, जल से गंध और गंध से पृथ्वी। तो सूक्ष्म रूप से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा पृथ्वी जैसे तत्वों का प्राकट्य होता है। चिंतन, अनुभव तथा इच्छा जैसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य भी आकाश में संपन्न होते हैं। भगवद गीता यह कहता है कि मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है, उसी के आधार पर अगला जन्म होता है। इसका भी इस श्लोक द्वारा समर्थन होता है। जो ही सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों के विकास का या कलमश का अवसर प्राप्त होता है कि आंतरिक रूप बाह्य रूप धारण कर लेता है। ये जस्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी डिटेल में आकाश के बारे में। अब आकाश के बाद में क्या है? स्पर्श। देखिए सब एकदम प्लीज नोट करते हैं। स्पर्श नवस्य शब्द तंत्रा तन्मात्रा काल गत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवतो ततो वायु त्वक स्पर्श संग्रह। शब्द उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इसका स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। तो स्पर्श क्या हुआ? 5 तन्मात्रा में एक हो गया। सबसे पहले क्या था? शब्द, उसके बाद में स्पर्श, उसके बाद में आएगा रूप, उसके बाद में आएगा रस, उसके बाद में आएगा गंध। तो आकाश, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? स्पर्श। शब्द उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति विकार उत्पन्न होता है और इसका स्पर्श तन मात्र प्रकट होता है। तन मात्र 5 तन मात्रा में एक है ये। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिया उत्पन्न होती है और फिर स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है। कालांतर में जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूपों में परिणत होते हैं तो स्पर्श की वस्तु बन जाते हैं। काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रियों का विकास होता है। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहली ज्ञान इंद्रिया है और शब्द बोध में इस पर बोध विकसित होता है, जिससे फिर दृष्टि बोध आता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के क्रमिक विकास की यही विद्या है। शब्द से ज्ञान, सॉरी श्रवणेन्द्रिया, एक एक करके पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े। अब स्पर्श के बारे में और दूसरा श्लोक में बताते हैं। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यम उष्णवतम एव च एतस् स्पर्श स्पर्शत्वम तत् मातृत्वम नभस्वतः। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा ऊर्जा, ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण। माने स्पर्श से क्या क्या होता है? टच से, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। स्वरूप का प्रमाण स्पर्श है। वास्तव में वस्तुएं 2 भिन्न प्रकार से देखी जा सकती है। वे या तो मृदु होती है या कठोर, शीतल
अथवा गर्म आदि। स्पर्श इंद्रिय यह स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु से विकास का प्रतिफल है। आकाश से उत्पन्न स्पर्श है, उस स्पर्श से क्या होता है हमें मालूम पड़ता है क्या चीज कोमल है, कठोर है, गर्म है या ठंडी है। अब इससे स्पर्श से क्या उत्पन्न होगा वायु। चालनम व्यूहनम प्राप्ति नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो सर्व इंद्रियाणाम आत्म वायो कर्म अभिलक्षणम। गतियों मिश्रण शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधा प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलने जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है। इसी प्रकार वायु की क्रिया से शरीर गतिमान होता है और जब वायु अवरुद्ध हो जाती है तो तमाम रोग फैलते हैं। लकवा, तंत्रिका अवरोध, पागलपन तथा अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो प्रभा जी बहुत कृपालु, एक एक चीज देखिए आयुर्वेदिक ज्ञान के बारे में तो पूरा बता देते हैं। जितना भी आयुर्वेदिक जो ज्ञान है ये सारे इसी के ऊपर में निर्भर है। याद रखेंगे कि वायु का रोग, अग्नि का रोग, शरीर में जब तक जठराग्नि नहीं होती है, प्रॉपर अग्नि नहीं होती है तो क्या नुकसान है। एक एक चीज ये पूरा यहाँ पर प्रभा जी हम लोग को समझा रहे हैं। भौतिक है लेकिन जब तक ये चीजों को बताना ये चाहते हैं, ये सारी चीज भगवान है, इसके पीछे भगवान कहा था ये बताना चाहते हैं। और जब वायु हो जाती है तो तमाम रोग फैलते हैं। लकवा, तंत्रिका रोग, पागल, अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फल उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद हरि बोल आयुर्वेद इन रोगों का इलाज वायु संचार के आधार पर किया जाता है। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग न हो। आयुर्वेद तथा सिर्फ भागवत से भी यह स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण अनेक क्रियाएं अंततः बाह्य रूप से चलती रहती है। बाह्य रूप से हमने पढ़ी लिया, पेड़ उनको जैसे वो पूरे पेड़ वगैरह को हिलते हैं, पत्तियों को देखते हैं तो मालूम पड़ता है वायु, और अंदर में शरीर में वायु कैसे कार्य करती है ये यहाँ बताया। और जैसे वायु संचार में कमी आई नहीं कि ये क्रियाएं बंद हो जाती है। यहाँ स्पष्ट देकर नेतृत्व द्रव्य शब्दयो, क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के ही कारण। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। यदि कोई हमें पुकारता है तो हम वायु संचार के ही कारण शब्द सुनते हैं और उस स्थान या व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहां से शब्द आता है। तो माने ये शब्द को भी कैरी कौन करती है, वायु करती है। इस सिस्टम में स्पष्ट कहा गया कि ये सब वायु की गतियों के कारण है। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप होती है। तो ये बहुत सिंपल हमको मालूम है, शब्द गंध वगैरह वायु कैरी करती है। अब रूप के बारे में हम लोग करते हैं। वायु च स्पर्श तन्मात्रात् रूपम देव इरितात अभूत समुत्थितम तत तेज चक्षु रूप उपलंबनम। वायु तथा स्पर्श तन मात्रों की अंतःक्रियाओं से मनुष्य को भाग्य अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती है। तो अब वायु से फिर दूसरी तन्मात्रा उत्पन्न होती है, वो क्या है, रूप, फॉर्म। और रूप से अग्नि उत्पन्न होगी, वो है स्थूल तत्व, स्थूल तत्व। देव स्पर्श अनुभूति वायु की अंतक्रियाएं तथा आकाश तत्व से उत्पन्न मन की स्थिति के कारण अपने पूर्व कर्मों के साथ मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है। कहना आवश्यक कि जीव एक शरीर से दूसरे में ध्यानांतर करता है। भाग्य के अनुसार तथा वायु एवं मानसिक स्थिति की अंतःक्रिया को नियंत्रित करने वाली परम सत्ता की योजना द्वारा उसका रूप बदलता है। रूप विभिन्न प्रकार के इंद्रिय अनुभव का मिलाप है। समस्त पूर्व निर्धारित कर्म मानसिक स्थिति तथा वायु की अंतःक्रिया की योजनाएं हैं। तो कितना सुंदर सुंदर चीजें बता रहे हैं, एकदम पूरा जैसे हमको जो रूप मिलता है। तो किस प्रकार शब्द, स्पर्श, शब्द आकाश, स्पर्श वायु, उससे अब क्या है हमको रूप का, किसको किस तरह का रूप मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं। द्रव्य आकृति गुणता व्यक्ति संस्थात्वम एवं तेजसत्वम तेजस साध्वी
रूप मात्रस्य वृत्तय। हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा दृष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। प्रत्येक रूप जिसकी हम प्रशंसा करते हैं उसके विशिष्ट आकार प्रकार तथा लक्षण होते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु की गुणता उसकी उपयोगिता से आकी जाते हैं, किंतु शब्द का रूप स्वतंत्र है। जो रूप अदृश्य है उन्हें केवल स्पर्श से जाना जा सकता है। अदृश्य रूप ही यह स्वतंत्र अनुभूति है। दृश्य रूप अपनी संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से जाने जाते हैं। किसी पदार्थ की संरचना उसकी आंतरिक क्रिया से जानी जाती है। उदाहरणार्थ, नमक के स्वरूप को उसके लवणीय स्वाद से और चीनी को उसके मीठे स्वाद की अंत क्रियाओं से जाना जाता है। किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक रचना मुख्य नियम है। तो ये रूप के बारे में बताते हैं। अब रूप से क्या उत्पन्न होगा, यह रूप कौन सा है प्लीज याद रखेंगे। ये तन मात्राओं में तीसरा हो गया। पहला हमने पढ़ा शब्द, उसके बाद में दूसरा हमने क्या पढ़ा, टच, और तीसरा रूप। अब इस जो तन मात्रा जो तीसरा है रूप से क्या फॉर्म होगा, स्थूल तत्व, वो क्या है, अग्नि। द्योतनम पचनम पानम अदनम हिम मर्दनम तेजस वृतय तु एता शोषणम च्युत तिट एव च। अग्नि अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण प्रशंसित है। तो देखिए दोनों चीज, हर चीज बता रहे हैं, एक अंदर में शरीर के अंदर में और एक शरीर के बाहर। अग्नि प्रकाश देती है और पचाती है। जब हमारी जठा अग्नि यदि मजबूत नहीं होगा तो हमारा पाचन नहीं होगा। अग्नि का लक्षण है प्रकाश तथा उष्मा का वितरण। अग्नि की उपस्थिति आमाशय में भी देखी जाती है। बिना अग्नि के हम खाए हुए भोजन को पचा नहीं सकते। बिना पाचन के न तो भूख लगती है, न प्यास, और न खाने पीने की शक्ति रहती है। जब अपर्याप्त भूख तथा प्यास रहे तो समझना चाहिए कि जठाग्नि मंद पड़ गई है और इस अग्नि माध्यम का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। चूंकि अग्नि का वर्धन पित्ताशय रस निकालने से होता है, अतः इसका उपचार पित्ताशय रस उत्सर्जन को बढ़ाता है। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार भागवत के कथनों का समर्थक है। शीत के प्रभाव को दमित करने में अग्नि का गुण सर्वविदित है। असह्य शीत का सामना अग्नि द्वारा किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अग्नि का। अब अग्नि से क्या होगा, स्वाद। स्वाद अब क्या हो गया, टेस्ट। ये अग्नि हो गया स्थूल तत्व। अब अग्नि से क्या होगा, टेस्ट, जो कि चौथी तन्मात्रा है। शब्द स्पर्श रूप स्वाद, उसके बाद में लास्ट आएगा गंध। अब स्वाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रूप मात्रात विकुर्वाणात तेजसो देव चोदितात रस मात्रम अभूत तस्मात् अम्बो जीवा रस ग्रह। अग्नि तथा दृष्टि के अंतक्रिया से देवी व्यवस्था अंतर्गत स्वाद तन्मात्र उत्पन्न होता है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है, स्वाद ग्रहण करने वाली जीव भी प्रकट होती है। ये हमने भी बहुत, मेरे को याद आ रहा है, अजय पोतापुर ने बहुत सुंदर चार्ट हम लोगों को पोस्ट किया था। सबको याद है ना, एक एक चीज उन्होंने बहुत सुंदर से हम लोगों को पोस्ट किया था। उसको हम लोग रिफर कर देंगे कि स्वाद के लिए क्या चीज चाहिए, जीव, ये सारी चीज है। यहाँ जीव को स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। चूंकि स्वाद जल का उत्पाद है, अतः जीव पर सदैव लार रहती है। कषाय मुद तिक कटु अम्ल इति न एकदा भौतिका नाम विकारेण रस एक विभिद्यते। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह कषाय मधुर तिक्त कटु अम्ल तथा लवण कई प्रकार का हो जाता है। वो सिंपल चीज बता रहे हैं कि अलग एक एलिमेंट दूसरे से मिलाने से अलग अलग टेस्ट हो जाता है, जो जीभ उसको आस्वादन करती है। अब स्वाद से जल उत्पन्न होता है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणम आप्यायन उन्दनम
ताप अपनो दो भूयस्तम हम भसो वृतय तु इमा। जल की विशेषता है उनके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहने तथा प्यास बुझा कर तरोताजा बनाने में है। जल पीकर क्षुधा मिटाई जा सकती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उपवास व्रत रखता है तो बीच बीच में उसे थोड़ा जल दे दिया जाता है, तो उपवास के कारण उत्पन्न क्षीणता कम होती है। वेदों में भी कहा गया है आपोमय प्राण है, जीवन जल पर निर्भर है। जल से किसी भी वस्तु को गीला या नम किया जा सकता है। आटे में जल मिलाने से लोई बन जाती है। मिट्टी तथा जल मिलाने से कीचड़ उत्पन्न होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कथित है। विभिन्न भौतिक तत्वों को जोड़ने वाला अवयव जल ही है। जब हम मकान बनाते हैं तो ईंट बनाने में प्रमुख अवयव जल ही होता है। समग्र जगत में अग्नि, जल तथा वायु विनिमयकारी तत्व है, किंतु इनमें से जल प्रमुख है। तपते हुए स्थान में जल डालकर अत्यधिक तप्तता दूर की जा सकती है। सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उपाधिकार करते हैं आउट ऑफ, इसमें जल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जल से फिर एक लास्ट तन मात्रा उत्पन्न होगी, गंध। रस मात्रात विकुर्वाणात अम्बस देव चोदिताम गंध मात्रम अभूत तस्मात् पृथ्वी घ्राण तु गंधग। स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप देवी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी तथा घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होती है। सूंघने की शक्ति, नाक, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधि का बहुविध अनुभव कर सकते। कितना सुंदर हम लोग पढ़ते, एक एक चीज किससे क्या उत्पन्न होते हैं, एक एक अंग है, माने ज्ञानेन्द्रिय है, सब याद रखेंगे। ये ज्ञानेन्द्रिय के बारे में बता रहा है कि एक होता है कर्मेंद्रिय और यहाँ ज्ञानेन्द्रिय, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सब। नेक्स्ट, करम्बपुति सौरभ्य शांति उग्र अम्ल आदि भी पृथक द्रव्य अव्यय वैस्मयात गंध एक विभिद्यते। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबद्ध पदार्थों के अनुपातों के साथ अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्ल इत्यादि। अलग अलग हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो अलग अलग तरह की गंध होती है। कभी कभी विभिन्न अवयवों से तैयार किए गए भोज्य पदार्थों में मिश्रित गंध आती है तथा तरकारियों में मसाले तथा हींग मिलाने से गंदे स्थानों में दुर्गंध आती है। कपूर, पुदीना, अन्य पदार्थों से अच्छी महक आती है। प्याज तथा लहसुन से तीक्ष्ण गंध आती है, इसलिए उसको तमोगुणी कहा गया है। और हल्दी तथा अन्य खट्टी वस्तुओं से अम्ली खट्टी गंध आती है। मूल गंध तो पृथ्वी से निकलने वाली महक है, और जब यह विभिन्न पदार्थों से मिल जाती है तो विविध रूपों में प्रकट होती है। अब गंध से लास्ट स्थूल तत्व उत्पन्न होगा, वो है पृथ्वी। भावनम ब्रह्मणम स्थानम धारणम सत विशेषणम सर्व सत्व गुणो उद्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। परम ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। अन्य शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। हरि बोल। ये पृथ्वी लास्ट स्थूल तत्व है, और इसके अंदर में अब समझ में आ गया होगा पांचों तन्मात्रा रहती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध इसका अपना है, और इसके अंदर में बाकी और जो चार है तन्मात्रा इसके अंदर में रहती है। तो पृथ्वी में ध्वनि, आकाश, वायु, अग्नि, जल जैसे विभिन्न तत्व देखे जा सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की अन्य विशेषता का उल्लेख हुआ है, और वह यह कि पृथ्वी से भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। कपिल ने इस कथन से इसकी पुष्टि होती है कि ब्रह्म के असंख्य रूप है जिनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पृथ्वी तथा उनके उत्पादों तथा पत्थर, लकड़ी तथा रथ को ठीक से मिलाकर ब्रह्म के इन स्वरूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जो अर्चा विग्रह के बारे में बताता है, लकड़ी के भी हो सकते हैं, पत्थर के भी हो सकते हैं, अलग अलग, ये पृथ्वी से ही आते हैं।
जब मिट्टी की मूर्ति द्वारा भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है तो यह काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी भगवान के स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णित आकार प्रदान करती है। इनको जो अर्चा विग्रह होते हैं उनको साधारण मूर्ति नहीं समझना चाहिए। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण की भूमि वैकुंठ धाम की विचित्रता था। अपने आध्यात्मिक शरीर से बांसुरी बजाते हुए उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। इन सब रूपों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और जब उन्हें वैसे ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो वे पूज्य बन जाते हैं। वे काल्पनिक नहीं है जैसा कि मायावादी दर्शन कहता है। कभी कभी भावन शब्द की व्याख्या कल्पना के रूप में की जाए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि वैदिक विवरणों के अनुसार आकार प्रदान करना पृथ्वी समस्त जीवात्मा तथा उनके गुणों का चरम विकार है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का नव गुण विशेषो विशेष अर्थो यस्य तत्स्रोततम उच्यते वायो गुण विशेषो अर्थ यस्य तत्स्पर्शनम विदु। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है सर्वेंद्रिय और जिसका विषय स्पर्श है वह त्वगिंद्रिय कहलाती है। शब्द आकाश के गुणों में से एक है और उसका विषय सुनना हरि गुण। इसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है और उसका विषय है स्पर्श अनुभूति। इसको जस्ट अब टच करते हुए जा रहे हैं सारी चीजें। तेजो गुण विशेषो विशेष अर्थो यस्य तत् चक्षु उच्यते अम्बो विशेषो अर्थो तस् यस्य यस्य तत् रसनम विदु। भूमे गुण विशेषो विशेष अर्थो यस्य स घ्राण उच्यते। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है वह नेतेंद्रिय है। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष वह है वह रसनेन्द्रिय कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है वह ज्ञानेन्द्रिय कहलाती है। अलग अलग हम लोगों ने ज्ञानेन्द्रिय के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, 5 हैं, सबको मालूम है। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय। परस्य दृश्यते धर्मो ही अपर समिन समन्वयात् अतो विशेषो भावानाम भूमो एव उपलक्ष्यते। चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है तथा पहले के लक्षण गुण दूसरे में भी देखे जाते हैं, इससे केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। शब्द आकाश का कारण है, माने पहला शब्द तन्मात्रा, दूसरे स्थूल तत्व आकाश का कारण, आकाश वायु का, वायु अग्नि का, अग्नि जल का और जल पृथ्वी का कारण। आकाश में केवल शब्द है, वायु में शब्द तथा स्पर्श माने खुद का स्पर्श और पहला जो तन्मात्रा शब्द रहता है। अग्नि में शब्द स्पर्श तथा रूप। अब अग्नि का अपना हो गया रूप और बाकी के 2 तन्मात्रा शब्द और स्पर्श अग्नि में रहता है। जल में शब्द स्पर्श रूप तथा रस, माने रस क्या उसका अपना है जल का, बाकी शब्द स्पर्श रूप वो उसके अंदर में स्वतः ही आ जाता है। फलतः पृथ्वी अन्न और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध भी रहते हैं। फलतः पृथ्वी अन्य तत्वों के समस्त गुणों का आगार है। पृथ्वी समस्त तत्वों का सार है। पृथ्वी में तत्वों के 5 गुण पाए जाते हैं। जल में 4, अग्नि में 3, वायु में 2 तथा आकाश में केवल 1 शब्द गुण पाया जाता है। हरि बोल। तो यहाँ पर पूरा भी हम लोगों ने मिथ्या अहंकार से जितने भी है, जो सत्वगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है, और एक एक एलिमेंट का यहाँ पर डिटेल में कपिल भगवान बताते हैं। तो ये अब आगे हम लोग क्या बोलते हैं। एतानि अनसन असंहत्य यदा महत आदि आदानि सप्तवी काल कर्म गुणो उपेतो जगत आदि उपाविशतः। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे, बहुत ध्यान से हम सुनेंगे, 5वें कैंटो 3 के ही 5वें अध्याय में ये सारी चीजें तो आ गई हैं, लेकिन जब तक ये मिलेगी नहीं, हमारे पास में सब कुछ है, सब्जी के लिए गाजर मूली सब मसाले सब कुछ है, लेकिन जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक सब्जी तैयार नहीं होगी। जब ये सारे तत्व तो मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि काल श्री भगवान के काल कर्म तथा गुणों से सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र
भौतिक शक्ति महत्व के साथ साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? सब समझ गए होंगे। कारणों की उत्पत्ति का उल्लेख करने के बाद कपिल देव कार्यों की उत्पत्ति के विषय में कह रहे हैं, जब सारे कारण मिले हुए नहीं थे तो श्री भगवान अपने गर्भोत्कचाय विष्णु के रूप से प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट हुए। हरि बोल। तो हमने पूरा पढ़ा था गर्भोत्कचाय विष्णु, अब अपने को किस रूप में एक्सपांशन करते हैं? गर्भोत्कचाय विष्णु के रूप में। और फिर वही गर्भोत्कचाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु सब किसकी आत्मा हो गई? सारे ब्रह्मांड की आत्मा हो गए कारणोदक्षाय विष्णु। और अब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु करेंगे तो प्रत्येक ब्रह्मांड की आत्मा हो गई, एक एक ब्रह्मांड की एक एक आत्मा हो गई गर्भोदक्षाय विष्णु। और अब प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक एक जो जीव है और अणु से ले परमाणु से लेकर पूरे ब्रह्मा जी तक है, एक एक अंदर में प्रवेश करेंगे। वही गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपांशन करके क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। तो जब तक गर्भोदक्षाय विष्णु नहीं इंटर करेंगे तो ये कोई जितने भी एलिमेंट है वो कार्य नहीं करता। हर चीज के पीछे भगवान का ही हाथ है। उनके साथ साथ 7 मूल तत्व, 5 भौतिक तत्व, समग्र शक्ति महतत्व तथा अहंकार भी थे। ठीक है, श्री भगवान का यह देखिए, सब लोग को सबके महतत्व के अंदर सब कुछ आ गया। फिर जब अहंकार भी बोल दिया तो उसके अंदर सब कुछ आ गया है। श्री भगवान का यह प्रवेश भौतिक जगत के परमाणु तक में होता है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्म संहिता में होती है। श्री भगवान का यह प्रवेश भौतिक जगत के परमाणु तक में होता है। किस रूप में? सब लोग क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। अंडारसस्थ परमाणु चायंत रसतम, वे न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणु के भीतर भी है। वे प्रत्येक के जीवन के भीतर में गर्भोदक्षाय विष्णु भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट कर गए। प्रत्येक गर्भ सबको कंसेप्ट क्लियर, जिसको भी कंसेप्ट प्लीज पूछ लेंगे। कर्णोदक्षाय विष्णु का एक्सपांशन से पूरे ब्रह्मांड बन गए। अब प्रत्येक ब्रह्मांड को एक्टिवेट करना है तो गर्भोदक्षाय विष्णु ही प्रवेश करते हैं, हमको मालूम है। और फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु से पूरी सृष्टि होती है। 14 भुवन होते हैं और प्रत्येक भवन में ब्रह्मा जी उनको उनके कर्म स्वभाव अनुसार स्थापित करते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक परमाणु से लेकर के पूरे ब्रह्मा जी तक के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं परमात्मा के रूप। तथा तेन अनुविदेभ्यो युक्तेभ्य अंडम अचेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मात् उत्तिष्ठत अशो विराट। भगवान की उपस्थिति के कारण क्षुब्ध होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्व में से एक जल अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। विराट पुरुष प्रकट हुआ। विषय जीवन में माता पिता के पदार्थ के संयोग से जिसमें प्यास बनना तथा रस उत्पन्न होना सम्मिलित है, ऐसी स्थान उत्पत्ति होती है कि पदार्थ के भीतर आत्मा प्राप्त होता है और पदार्थ के संयोग से क्रम से पूर्ण शरीर का विकास हो आता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी यही सिद्धांत पाया गया। सारे अवयव विद्यमान थे, किंतु जब भगवान इन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ क्षुब्ध हुआ। हमारे भी शरीर के अंदर में जब तक आत्मा है तब तक सारी ये चीजें एक्टिवेट होती है, सब काम करती है। जब तक आत्मा नहीं है तो कोई कार्य नहीं करते। उसी प्रकार ये भगवान विराट रूप में बताते हैं, जब तक गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश नहीं करते हैं तो सब इनएक्टिव रहते हैं। किंतु जब भगवान इन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ विक्षुब्ध। उत्पत्ति का यही कारण है। इसे हम अपने सामान्य अनुभव में देखते हैं। यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये 3 तत्व विद्यमान है, किंतु जब हम इन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं तभी ये तत्व ईंट का आकार धारण करते हैं। जीवन शक्ति प्राण के बिना कोई संभावना नहीं रहती कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। इसी प्रकार जब तक भगवान विराट रूप के रूप में इस भौतिक जगत को विक्षिप्त नहीं करते तब तक इसका विकास नहीं होता। यस्मात् दुदुतिष्ठ दशो विराट, उनके प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न हुआ और उसके भीतर भगवान का विराट रूप भी प्रकट हुआ। तो यहाँ गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो यही समाप्त करते हैं। यही समाप्त करते हैं।
तो बहुत सिंपल है और मेरे ख्याल से सबको अभी तक पूरा चीज समझ में आ गया कि हम समराइज कर लेते हैं कि पूरी इस सृष्टि को कैसे हुई कपिल भगवान बताते हैं और अल्टीमेटली बताते कि जितना ये जो विराट रूप भी उत्पन्न हो गया, जब तक उसके अंदर में एक एक ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए विराट रूप में, जो हिरण्य जिनका गोल्डन कलर का आकार है, इन एक्टिवस का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि भगवान अब उसमें प्रवेश करके उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो गर्भदायक विष्णु का तो अभी तक हम लोगों ने 46वें श्लोक तक सारे तत्वों के बारे में पढ़ लिया। कहां से? प्रधान, महतत्व, मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण में रहता है, रजोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है, तो क्या क्या उत्पन्न होते हैं। अब ये सारी चीज उत्पन्न हो गई, एक एक चीज के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में बता दिया, जो कि 5 तन्मात्रा है, 5 स्थूल तत्व है, 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 स्थित्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, एक दूसरे से उनका क्या रिलेशन है। लास्ट में है पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर में 5 रहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। अब ये बन गए ना, बनने के बाद में जब तक भगवान पूरा विराट बन गया, गर्भोत्कचाई विष्णु प्रवेश नहीं करेंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। अब पूरा विराट रूप भी बन जाएगा, सारा गर्भोत्कचाई विष्णु प्रवेश भी कर जाएंगे। अब प्रत्येक जीव के अंदर में वही गर्भोत्कचाई विष्णु परमात्मा के रूप में अर्थात क्षीरोदचाई विष्णु के रूप में विराजमान होते हैं। बिना उसके कोई चीज का महत्व नहीं है, वही साक्षी है जो हमने परमात्मा। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे इसके बारे में कल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। तो विराट रूप एक्चुअली गर्भोदक्षय विष्णु का वजह से पॉसिबल हुआ। यस प्रभु, बिल्कुल एकदम है। माने जब तक गर्भोत्कचाई विष्णु उसमें नहीं इंटर करेंगे प्रभु, और इसी विराट रूप को ही जो हम लोग जो बोलते हैं ना गर्भोत्कचाई विष्णु प्रवेश करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि विराट रूप को जो हम लोग अलग अलग रूप में किया है कि 14 भुवनों से उनकी तुलना करते हैं, फिर हम लोग 4 ये आश्रम से तुलना करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर लिंबों से अलग अलग लिंब, भगवान का मुख है, भगवान का गला, गिरवा, ये सब 4 चीज है। ये गर्भोत्कचाई विष्णु जब प्रवेश करते हैं उसके बाद ही होता है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। कार्तिकनाथ कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो हम लोग यहीं पर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। विराम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो ये थोड़ा सा मेरे को आशा है, मैं जस्ट जानना, मैंने किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बहुत एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद में हम लोग और आगे में पढ़ेंगे, यहाँ पर कपिल भगवान बताएंगे कि ये भगवान का विराट रूप याद आ गया सबको। कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, जो भगवान के भक्त होते हैं। कई लोग कहते हैं ये जो भगवान का विराट रूप है भौतिक, ये किन लोगों के लिए है? जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं, तो याद नहीं हम लोगों ने पढ़ा था, उनके विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन धीरे 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 जब वो एक चीज स्टडी करते करते फिर वो क्या परमात्मा का, फिर उसके बाद में भगवान के प्रति उनकी भक्ति आसक्ति पैदा हो जाती है। तो जो भगवान का भक्त जो होता है वो तो भगवान के साकार रूप, भगवान जो कि गोलोक धाम में रहते हैं, उनके ही दर्शन के लिए लालायित रहता है। लेकिन ये भौतिक जगत भगवान की ही शक्ति है, बिना भगवान के इस भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं है। ये चीज बताना चाह रहे हैं कपिल भगवान। और ये चीज अगर जो भगवान को नहीं मानता है उससे अगर एक एक भी आप क्वेश्चन करेंगे तो बाध्य हो जाएगा समझने के लिए कि ये पृथ्वी कहाँ से आई, ये हाइड्रोजन कहाँ से है, ऑक्सीजन कैसे है, जल कैसे बना, सारी चीजों का यहाँ पे वर्णन है। कोई भी हमसे पूछेगा तो केवल अगर आप 25 ये कैंटो 3 का ये 26वां अध्याय उसको दिखा देगा तो उसको समझ में आ जाएगा। इससे सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है? भगवान का ही हाथ है। कारण दक्षाई विष्णु सॉरी
कारणोदय विष्णु पहला क्या है, पुरुषावतार में है, पुरुषावतार नहीं पहला पहला पुरुषावतार कारणोदय विष्णु, फिर गर्भोदय, उसके बाद में क्षीरोदय विष्णु। उनके बिना कोई चीज नहीं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यदि हम लोग बार बार रियलाइज करें समझ में आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण जिनसे ये सारी चीजें आ रही है, तो कृष्ण ही सर्वेश्वर आदि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण आदि गोविंद सर्व कारण कारण। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया पूरा कि कृष्ण की ही पूजा करनी, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? नहीं। ओके, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और एक चीज खाली जस्ट दो चीज था, एक तो हमारे पंडाल में कीर्तन करेंगे हम लोगों को मिला है, और एक कल हम लोग को अलॉटमेंट हुआ है गुंडीचा में जो यज्ञ है ना, भगवान का जो पंडाल, उसके बाहर में जाकर ना यज्ञ पंडाल है, वहां पर भी जगन्नाथ रूप को कीर्तन करने का हम लोगों को अलॉटमेंट हुआ है। तो उसके लिए भी सब लोग तैयारी करेंगे। 5 जुलाई को है 4 से 4:30 बजे। तो सब लोग प्लीज माता जी लोग से आपस में मिल करके डिस्कस करके उसको परफॉर्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी कल भक्ति शास्त्री है। हाँ, तो हाँ सॉरी, प्रभु जी बताएंगे अजय पोदार। कल हमारा भक्ति शास्त्री क्लास देगा प्रभु जी, तो फिर कल अपनी क्लास कल ब्रेक होगा, तो फिर हम लोग शुक्रवार को करेंगे, राइट प्रभु? हाँ प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप काम करते हैं, शुक्रवार को सुबह 7 बजे फिर वापस मिलते हैं।